फाइव फाइव थोड़ा दिया गया था जी, 6 7 8 ना दिए होंगे जी। हाँ 4 5 तो बोले होंगे कि हार्ड है, पहले 6 7 8 बनाइए, ये ना बोले होंगे जी। ये नहीं दिए थे, 4 5 बोले थे कि हार्ड है। हाँ 6 और 7 बना के लाइएगा। तो 6 देखिए जी, 6 का आंसर क्या लाएगा बताइए, 6 वाले का आंसर क्या है बोलो। क्या बोल रहा है जी, एक व्यक्ति का वेलोसिटी वाटर में कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड है वाटर के धारा के साथ और वाटर के धारा के विपरीत। जैसे मान लीजिए ये नदी है, तो आपको पता होना चाहिए नदी में क्या बहता है, पानी। तो ये क्या पूछ रहा है जी, कह रहा है क्या कि आदमी जो है, ये जो आदमी है अगर धारा के साथ जा रहा है, धारा के साथ, तो इसका वेलोसिटी कितना है जी, 10। ठीक, और यदि व्यक्ति धारा के अपोजिट जाता है तो इसका वेलोसिटी कितना है, 5। तो आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है जी कि व्यक्ति का वेलोसिटी पता लगाइए और वाटर का वेलोसिटी पता लगाइए, ठीक, रिवर का। तो बताइए जी कैसे बनेगा जी, अलोंग करेंट ऑफ वाटर, अगर आप पानी के साथ चल रहे हैं तो आपका जो वेलोसिटी होगा उसमें ऐड कर देगा पानी के, उसमें विरोध करेगा। आप कब तैरिएगा तो पानी सपोर्ट करेगा, पानी के दिशा में कि पानी के दिशा के विपरीत। तो अलोंग करेंट ऑफ वाटर, अगर मान लीजिए आपका वेलोसिटी कितना है, vm, मैन का वेलोसिटी, तो इसमें जुड़ जाएगा वेलोसिटी कि घट जाएगा। मान लीजिए पानी का वेलोसिटी कितना है, vw है मान लीजिए, तो अगर आप पानी के दिशा में जा रहे हैं तो 10 में बढ़ोतरी हो जाएगी कि घटोतरी हो जाएगी, तो vm प्लस v और w कितना हो जाएगा जी, 10। पानी के साथ अगर आप चल रहे हैं तो आपका जो स्पीड है उसमें पानी मदद करेगा, और मदद के साथ आपका स्पीड कितना हो रहा है, 10। हाँ अगर अपोजिट टू करेंट जा रहे हैं, अलोंग अपोजिट टू करेंट, तो आपके वेलोसिटी में घटोतरी होगी कि बढ़ोतरी होगी, विरोध करेगा ये पानी। अब विरोध करने के साथ कितना आ रहा है, 5। तो बन तो गया है जी, पहला और दूसरा इक्वेशन को ऐड करो, ऐड करके देखो, vm प्लस vw प्लस vm माइनस vm, ये w ना है जी, 10 प्लस 5, बताओ जी क्या कुछ कट रहा है। तो vm कितना हो जाएगा, तो vm कितना हो जाएगा जी, 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो जब मैन का स्पीड पता चलिए गया तो वाटर का नहीं पता चल जाएगा, पहला से भी पता चल जाएगा, दूसरा से भी पता चल जाएगा, दूसरे से निकालिए, vm माइनस vw बराबर 5, तो vw बराबर कितना, vm माइनस 5, तो vm कितना है जी, 7.5, तो कितना हो जाएगा जी, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो दिक्कत है, तो आदमी कितना से चलने की क्षमता रखता है, 7.5, पानी कितना से चल रहा है, 2.5। तो जब 7.5 से चलेंगे हम पानी की दिशा में तो वो हमको मदद कर देगा 2.5, तो 7.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 10 अलोंग द वाटर।
और जब वाटर के अपोजिट चलेंगे तो 7.5 में हमारा घट जाएगा कितना, 2.5, यानी कितना से चलेंगे जी, 5 से। छापिए छापिए। और इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर देखिए जी। 7वां नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है जरा देखिए। चौराहा है ये, चौराहा मतलब टर्निंग। जैसे 3 लालटेन पे आप देखे हैं टर्निंग है, आप वहां से टर्न कर सकते हैं क्रिश्चियन क्वार्टर की तरफ। तो टर्निंग पे कौन खड़ा है जी, पुलिस का जीप। ठीक, ये जीप खड़ा है टर्निंग पे। मान लीजिए पान वान खा रहा होगा पुलिस। अब पुलिस देखा कि अचानक से एगो चोर आया। अब पुलिस के सामने से ही कितना से गुजरा है, 72 किलोमीटर पर आवर। पुलिस के सामने से ये चोर गुजरा 72 किलोमीटर पर आवर से। अब पुलिस कितना वक्त लगा दिया सोचने में जी कि पीछा करना है, 10 सेकेंड का समय लगा दिया यह सोचने में कि पीछा करना है। तो ये बताइए 10 सेकेंड का समय लगाया, तब तक चोर इंतजार करेगा बैठ के? तो 10 सेकेंड में वो आगे निकल जाएगा कि नहीं? तो 10 सेकेंड बाद जब वो आगे निकल गया तो अब इनको होश आया, तो अभी कितना से पीछा करना शुरू किए, 108 किलोमीटर पर आवर। यानी जीप और चोर के बीच कितने समय का अंतराल है, 10 सेकेंड का। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि टर्निंग से चलने के, पुलिस चला है ना, चलने के कितने समय बाद चोर को पकड़ेगा। फिर दूसरा सवाल पूछ रहा है कि टर्निंग से कितने किलोमीटर आगे चोर को पकड़ पाएगा ये। बोलिए सवाल में किसी को दिक्कत है जी, आगे बढ़ा जाए? ठीक, अब यहाँ देखिए जी, कोई दिक्कत है तो पूछिए। अब यहाँ देखिए 2 चीज हमसे पूछा जा रहा है, टाइम और डिस्टेंस। तो यहाँ आप देख रहे होंगे स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम क्या है जी, सेकेंड में है। तो किलोमीटर पर आवर को या तो मीटर पर सेकेंड में ले जाइए, या तो सेकेंड को इसमें ले जाइए आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में आता है बदलने, नहीं आता है। आप जरा बताइए क्या क्या दिया है, पहले ये बताइए। चोर का स्पीड कितना दिया है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने का क्या तरीका है जी, 5/18 से गुना कर दीजिए आप। ये तरीका होता है, ये 9th क्लास में ही सिखाया जाता है। तो 5/18 से कीजिएगा ना, तो किलोमीटर पर आवर जो है वो किसमें बदल जाएगा जी, मीटर पर सेकेंड में। तनी गुना करके बताओ जी। देखो तो 20 मीटर पर सेकेंड होगा, नहीं होगा? देख लो, गुना भागा हमारा अपने कमजोर है जी। अच्छा, जीप का स्पीड देखो दीजिए, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलो तो जी। 5/18, 18 से कितना मर्द में जाएगा जी, 108। 6 टाइम्स है, तो 6×5 30 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए ये कितना से जा रहा है जी, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। आइए कितना से पीछा करना शुरू किया है जी, 30 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा, आराम से पकड़ लेगा। आप जरा बताइए, आप जरा बताइए जीप ने कब डिसाइड किया कि चोर का पीछा करना है, 10 सेकेंड बाद। तो 10 सेकेंड बाद चोर चौराहे पे रहेगा, टर्निंगे पे, क्या आगे निकल चुका रहेगा, आगे निकल चुका रहेगा। तो आप बता सकते हैं 10 सेकेंड में कितना आगे निकलेगा। तो 1 सेकेंड में कितना मीटर,
20 मीटर, तो 2 सेकेंड में 40, तो 10 सेकेंड में कितना? यानी जीप और चोर के बीच कितने मीटर का डिस्टेंस है जी? तब ये लोग पीछा करना शुरू किया। अब टाइम का फॉर्मूला बताइए जी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि दो चीजें चल रही हैं यहाँ। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है? और रिलेटिव वेलोसिटी बताइए। 30 में से किसको घटाइएगा? 20, यानी 10, यानी कितने सेकंड बाद पकड़ लेगी जी? 20 सेकंड बाद। अगर गौर से देखिए तो ये क्वेश्चन ठीक वैसे ही है जैसे कल इंट्रोडक्शन में हम पढ़ाए थे। इंट्रोडक्शन में जिस टाइप का बताए थे वही ना क्वेश्चन है जी, सेम टू सेम। तब 20 सेकंड बाद जीप किसको पकड़ लेगी? पुलिस को। तो पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया जी। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है जी? टर्निंग से कितना मीटर आगे पकड़ेगी? तो ये बताइए टर्निंग से कितने सेकंड बाद पकड़ी है? तो टर्निंग से 20 सेकंड में जीप कितना दूर चली जाएगी? तो ये बताइए 1 सेकंड में कितना मीटर? 30 मीटर। तो 10 सेकंड में कितना? 300 मीटर। तो 20 सेकंड में कितना? 600 मीटर। यानी 600 मीटर के बाद जीप और चोर एक दूसरे के क्या रहेंगे? आमने और सामने। ठीक है जी, कोई दिक्कत है तो बताओ, हाँ नहीं तो छापो। देखिए जी 8वां में क्या बोल रहा है जी? 2 गो ट्रेन है। हैं? हाँ, पहला और दूसरा तो बहुत आसान है जी, ये तो सब निकाल लेगा। पहला का कितना आया बोलो? 36। और दूसरा का? दूसरा का आंसर बोलो ना आंसर। 90। देखिए जी इनका करेक्ट है कि रॉन्ग है, यहाँ देखिए। सबसे पहले प्रश्न क्या बोल रहा है जी कि एक ट्रेन नॉर्थ में जा रहा है जिसका नाम है ए। मान लीजिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ए वाला ट्रेन कितना से जा रहा है? 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, बी वाला किधर जा रहा है जी? नॉर्थ के ठीक अपोजिट यानी साउथ में, कितना से? 90 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए, बी वाले ट्रेन का रिलेटिव वेलोसिटी बताइए किसके रिस्पेक्ट में? ए वाले के। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा जी? हैं, इससे आसान कुछ होगा बताओ? ये ना फॉर्मूला है जी। अब बताओ वी के जगह कितना रखेंगे बताओ? +90 की -90? -90 माइनस वी के जगह क्या रखेंगे जी? 54। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +90 + 54 कितना हो जाएगा जी? 144 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया आपका, यानी गलत आ गया इनका। दूसरे वाले का ग्राउंड का रिलेटिव स्पीड चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? बी के। तो इसको कैसे लिखिएगा आप? ऐसे ही ना दे। तो भीजी का मान कितना होता है? 0। और वीबी का मान देखिए कितना है? -90। तो ये कितना हो जाएगा जी? ठीक। तो पहला और दूसरा में बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेन प्रश्न यहाँ कौन सा है जी? तीसरा। सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ कौन सा है? तीसरा। अब तीसरा में देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा में बोल रहा है कि एक बंदर जो है मंकी ट्रेन ए के छत पे चढ़ गया है और किधर दौड़ रहा है? ट्रेन के दिशा में दौड़ रहा है कि ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में? तो ट्रेन जा रहा है नॉर्थ में, तो ये बंदर किधर दौड़ रहा है? साउथ में। और कितना से दौड़ रहा है? 18 किलोमीटर पर घंटा। अब आप पढ़ के बताइए कि ये जो 18 किलोमीटर पर घंटा है, ये रिलेटिव स्पीड है 18 या एब्सोल्यूट स्पीड है? पढ़ के बताइए क्वेश्चन।
ये 18 किसको दिख रहा है, ग्राउंड वाले व्यक्ति को कि ट्रेन वाले व्यक्ति को? ग्राउंड लिखा है उसमें, आगे ट्रेन लिखा है, ट्रेन ना लिखा है, तो ये रिलेटिव स्पीड होगा कि एब्सोल्यूट स्पीड होगा? रिलेटिव होगा। तो ये जो मंकी का स्पीड है किसके रिस्पेक्ट में है, कौन है ऑब्जर्वर? ट्रेन है। कौन सा ट्रेन, बी वाला कि ये वाला? और ये कितना दिया है, +18 कि -18? बोलो, -18। और आपसे पूछ क्या रहा है, पढ़ के बताइए। पूछ रहा है कि ये मंकी का स्पीड बताइए किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड वाले व्यक्ति को कहाँ जाता हुआ दिखेगा, ये पूछ रहा है आपसे। यानी मंकी का स्पीड पूछ रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी मंकी का रिलेटिव स्पीड पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट पूछ रहा है? एब्सोल्यूट पूछ रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे जी? तो ये देखिए VMA बराबर कितना दिया है जी, -18। अब जरा बताइए फॉर्मूला से इसको कितना लिखेंगे, VM माइनस VA। अब जरा बताइए G यहाँ से हटा दीजिए चाहे लगा दीजिए, कोई फर्क? VMG आपको पता है या पता करना है? VAG आपको दिया है कि नहीं दिया है भाई? ये सब कौन सा स्पीड है, एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? कुछ नहीं बोला, मतलब किसको नजर आ रहा है, ग्राउंड वाले को। तो VA कितना है भैया, +54 की -54, और ये कितना है, -18। तो VMG नहीं निकल गया जी। चलिए जी घटा के बताइए, 36 किलोमीटर पर आवर। यानी जो ग्राउंड वाला आदमी है उसको मंकी कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, नॉर्थ डायरेक्शन में कि साउथ डायरेक्शन में? साउथ में दिखाएगा। प्लस का मतलब क्या है जी, नॉर्थ में। ट्रेन ए में जो बैठा है उसको क्या लगेगा, ये पीछे जा रहा है, लेकिन ग्राउंड वाले को क्या लगेगा, ये ट्रेन के साथ आगे जा रहा है। मान लीजिए ट्रेन के अंदर बादाम जो बेच रहा है इधर चलते हुए, स्टेशन मास्टर को कैसे दिखेगा, ट्रेन के साथ आगे जाता हुआ या इधर जाता हुआ, आगे जाता हुआ। तो वही कहानी यहाँ। ठीक। इसके बाद 9 नंबर प्रयास कीजिए, 9 नंबर। और सारे प्रश्न को घर पे जाके एक बार बिना देखे बनाइए। तो बिना देखे बनाइएगा तो नहीं बनेगा, तो 2 बार 3 बार 4 बार वैसे ही कीजिए, और तब तक कीजिए जब तक बिना देखे एक बार में ना बन जाए। 9th नंबर में क्या बोल रहा है जी, एक पुलिस का जीप है जो कितना से चल रहा है बताओ, 30 किलोमीटर पर आवर। आप जरा बताइए ये जो 30 किलोमीटर पर आवर है ये रिलेटिव स्पीड है कि एब्सोल्यूट स्पीड है? पढ़ के जल्दी बताइए। ये 30 किलोमीटर पर आवर है, ये पुलिस का जीप का रिलेटिव स्पीड कहलाएगा कि एब्सोल्यूट कहलाएगा? एब्सोल्यूट कहलाएगा। वेरी गुड। तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, इसका मतलब आपको कल से बता रहे हैं, कुछ नहीं बोला मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। चोर कितना से भाग रहा है जी, 192 किलोमीटर पर आवर। आप बताइए ये एब्सोल्यूट स्पीड है कि रिलेटिव है? बोलो। अगर रिलेटिव है तो ये किसको दिख रहा है 192? रिलेटिव में तो देखने वाला होता है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव कहलाता है कि एब्सोल्यूट कहलाता है? तो ये रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी होता है वो क्या कहलाता है, रिलेटिव। ये एब्सोल्यूट। अब 150 मीटर पर सेकंड क्या है, ये देखो तो बुलेट का स्पीड। अब आप बताइए बुलेट का ये वाला स्पीड रिलेटिव होगा या एब्सोल्यूट होगा? रिलेटिव का मतलब जीप वाले को दिखेगा 150 से या ग्राउंड वाले को दिखेगा 150 से? अगर ग्राउंड वाले को दिखेगा 150 से तब तो ये एब्सोल्यूट हो गया।
आज जीप वाले को अगर 150 से दिखेगा तब ये क्या हो गया, रिलेटिव। तब ऑब्जर्वर कौन हो जाएगा, जीप वाला। पढ़ के जल्दी बताइए फटाफट। ये 150 मीटर पर सेकेंड ये रिलेटिव होगा या एब्सोल्यूट होगा, जल्दी बताओ। हम्म, बोलो जल्दी। ये 150 मीटर पर सेकेंड किसको दिख रहा है भैया, ग्राउंड वाले आदमी को कि पुलिस को? ऑन फायर किया है तो किसको दिखेगा ये 150 से जाते हुए? तो ये रिलेटिव स्पीड होगा कि एब्सोल्यूट होगा? कौन यहाँ ऑब्जर्वर होगा? तो इसको कैसे लिखें, बुलेट का स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, पुलिस जीप के? पुलिस या जीप एक ही चीज है, तो ये जीप के रिस्पेक्ट में दिया है जी। अब यहाँ देखिए पूछ क्या रहा है, जरा देखिए। ये तीनों चीज तो दिया गया है, पूछ क्या रहा है जरा ये बताइए। कितने स्पीड से चोर को लगेगा? तो यानी क्या चीज का स्पीड पूछा जा रहा है बताओ? बुलेट का स्पीड जो चोर के पीठ में लगेगा। तो ये एब्सोल्यूट स्पीड पूछा जा रहा है कि रिलेटिव पूछा जा रहा है? चोर के पीठ में लगेगा, ये ग्राउंड वाला आदमी बताएगा कि चोर वाला बताएगा? तो ये रिलेटिव स्पीड आपसे पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट पूछ रहा है? रिलेटिव पूछ रहा है ना। यानी बुलेट का स्पीड पूछ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, बुलेट का स्पीड किसके रेस्पेक्ट में, चोर के, ये ना पूछ रहा है जी। तो तीन चीजें दी गई हैं, चौथा चीज निकालना है। अब तीनों चीज में क्या असमानता है जी, किलोमीटर में है और एक मीटर में है। तो होशियारी क्या है भैया या तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दो या तो इसको मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? हाँ जी, सॉल्व करके बताओ जरा कितना होगा, सॉल्व करके बताइए जी कितना होगा। हम्म, अरे इसको सॉल्व करो ना भाई, कितना आएगा, सॉल्व भी नहीं करने आ रहा है जी। 3 एकम 3, 3 छक 18, 50/6, फिर 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 5, 25/3 मीटर पर सेकेंड आएगा जी। देखो अब इसको जरा बदलो जी मीटर पर सेकेंड में, जल्दी जल्दी जल्दी। हम्म, अरे भाई डिवाइड करके बताओ ना कितना होगा। हम्म, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 छक 12, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 है, 160/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आपसे ये पूछा जा रहा है तो भी बी टी बराबर क्या होगा जी, भी बी माइनस बी टी। आप चाहे तो जी लगा सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं। तो ये चीज कब पता रहेगा, जब ये पता रहेगा और ये पता रहेगा। अब बताइए ये पता है कि नहीं पता? ये चीज पता है क्वेश्चन में? नहीं पता है। ये चीज दिया है क्वेश्चन में, बताओ कितना दिया है, ये कितना दिया है, 160/3। तो यहाँ मामला कौन फंसा दिया जी,
कौन फंसा दिया, नहीं तो आंसर आ जाता। VBG यानी बुलेट का स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अब आप लोग बताइए कि बुलेट का स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे निकलेगा। जो दो दिया गया है उसी का मदद से निकलेगा जी। तो एक चीज और दिया है, जरा देखिए क्या। VBJ कितना दिया है जी, 150। आप जरा बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, यही ना होगा जी। और इसमें क्या छुपा हुआ है, ठीक। अब जरा बताइए इसमें से क्या पता करना है, VBG ना जी। इसी के कारण ना मेरा काम रुका हुआ है। अच्छा ये पता है क्या, देखो तो नहीं पता है। 25/3। तो ये बताओ जी कितना होगा। ठीक है जी, सॉल्व करो जी। 15 दिया 45, 450, 475/3 मीटर/सेकंड। अब यहाँ आइए जी, अब निकल जाएगा कि नहीं जी। VBG कितना रखेंगे जी, 475/3। अब बगल में ऑलरेडी कितना है जी, 160/3। LCM कितना आ जाएगा जी, 3। 475 में से 160 जाएगा, बताओ कितना होगा, 315। ठीक है जी, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कितना, तो 105 मीटर/सेकंड। ये कैलकुलेशन आपका काम है, ठीक। हम चेक नहीं कर रहे हैं गुना भागा। तो अगर ये कैलकुलेशन सही है तो चोर के पीठ पे कितने स्पीड से बंदूक का गोली लगा है जी, 105 मीटर/सेकंड। नोट कीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही।